नए साल 2025 की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। बहुत स्वागत है, मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। 2025 का आगाज बस होने ही वाला है और 2025 आपके लिए बहुत कुछ लेकर के आ रहा है। ईयरली प्रेडिक्शंस में ये सेकंड वीडियो रहेगा, यानी कि इस वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ राशि टॉरेंस के लिए पूरा साल कैसा रहने वाला है। तो देखिए, मंगल का साल है। मंगल अपने आप में साहस और पराक्रम को दर्शाते हैं, लेकिन आपके अंदर अगर आलस्य भरा हुआ है तो डेफिनेटली इस साल में आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। दूसरी बात, इस साल में बहुत सारे मेजर ट्रांजिट्स होने वाले हैं। बृहस्पति ट्रांजिट कर रहे हैं 2 बार, शनि ट्रांजिट करेंगे, अभी हाल फिलहाल में अपनी स्व राशि में है, कुंभ में है, यहां से चले जाएंगे मीन राशि में। तो ये एक बड़ा ट्रांजिट है। शनि वक्री हो रहे हैं जुलाई के महीने में। उसके बाद राहु, जो लंबे समय में ट्रांजिट करते हैं, राहु ट्रांजिट करेंगे साल में। इसके बाद बृहस्पति ट्रांजिट करेंगे। बृहस्पति अक्टूबर के महीने में भी दोबारा ट्रांजिट करेंगे। तो बहुत मेजर मेजर बदलाव जो हैं वो इस साल में होने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है, जानना समझना बहुत जरूरी है कि साल कैसा रहेगा आपके लिए। शुरुआत करेंगे आपके व्यापार, करियर, हर एक एस्पेक्ट से हम समझेंगे। तो डिटेल्ड वीडियो ये रहने वाला है वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। सबसे पहले अगर व्यापार की बात की जाए तो देखिए, अभी तक शनि आपके दशम भाव में बैठे थे। अब शनि क्योंकि वक्री थे, 15 नवंबर को ही मार्गी हो रहे हैं। तो आप देखेंगे अभी तक जब 10th हाउस में बैठ करके शनि आपको मेहनत करवा रहे थे, हार्डवर्क करवा रहे थे, लेकिन रिजल्ट्स दे रहे थे। रिजल्ट्स ऐसा नहीं था कि आपको नहीं मिल पा रहे थे, अभी तक रिजल्ट्स मिल रहे थे। अभी तक स्थितियां ऐसी चल रही थी कि शुरुआती समय में, यानी कि जनवरी के महीने से अगर मैं बात करूं 2025 में, टिल द मंथ ऑफ मार्च, जब तक सैटर्न ट्रांजिट नहीं कर जाते हैं, तो पहले जो 3 महीने रहने वाले हैं आपके लिए, परिस्थितियां आपके लिए ठीक ठाक रहेंगी। मैं ये नहीं कहूंगी कामकाज बहुत बढ़िया हो जाएगा, व्यापारिक दृष्टिकोण से खासतौर पर हम बात कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि काम एकदम से बहुत बढ़िया हो जाएगा, एकदम से आपको वर्क ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन 29 मार्च के बाद जैसे ही अप्रैल का महीना आएगा, शनि ट्रांजिट कर जाएंगे, आपके एलिवेशन के हाउस में आ जाएंगे, आपके लाभ के स्थान में आ जाएंगे। दशम भाव के स्वामी जब 11th हाउस में ट्रैवल करेंगे तो आपके काम में, व्यापार में अचानक से आपको एक एलिवेशन दिखाई देगा, अचानक से आपको बढ़ोतरी दिखाई देगी। नए नए वर्क ऑर्डर्स आपको मिल सकते हैं इस टाइम पीरियड में। आपका जो एक जो एक सोशल सर्कल है, सामाजिक दायरा है, वो बढ़ेगा। विदेशी माध्यमों से आप काम कर सकते हैं जुड़ करके इस अवधि के अंदर। हो सकता है, क्योंकि शनि स्लो मूविंग है, हो सकता है धीरे धीरे करके आपको रिजल्ट्स मिले। एंड प्रोबेबली कि भाई आप मेहनत जिस हिसाब से कर रहे हैं, आप जितना हार्डवर्क कर रहे हैं, उसके हिसाब से ग्रेजुअली आपको रिजल्ट्स मिले, लेकिन मिलेंगे जरूर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन ये फॉर श्योर है कि इस टाइम पीरियड में आपके लिए ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं। उसके बाद अब मार्च ऑनवर्ड्स, अप्रैल के महीने से लेकर के टिल द मंथ ऑफ मई, स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। उसके बाद राहु का प्रभाव जहां तक दिखाई देता है, तो राहु अभी तक आपके लिए 11th हाउस में थे, यानी कि पाइसेस में ट्रैवल कर रहे थे। राहु आ जाएंगे आपके लिए 10th हाउस में। अब दशम भाव में राहु आकर के यहाँ पर हो सकता है डाउट वाली सिचुएशन पैदा कर सकते हैं। इस अवधि के अंदर व्यापार किसके साथ करना है, कैसे करना है, वो जो डिसीजन वाली पावर है, उसमें आपके लिए प्रॉब्लम बन सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपका डिसीजन गो थ्रू होगा, वहां पर आपको स्थितियां बेहतर मिलेंगी। व्यवसायिक रूप से देखा जाए, यानी कि अगर आप किसी तरह का कोई व्यापार कर रहे हैं, उसमें आप एक्सपेंशन के बारे में सोचेंगे, तो लगभग अप्रैल के महीने से लेकर के अगस्त के महीने तक का फेज भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। सिर्फ एक डिसीजन पर आपको सोचने समझने की जरूरत है। एंड अगेन, किन लोगों के साथ जुड़ करके आप कार्य कर रहे हैं, तो किसी के ऊपर बहुत ज्यादा ब्लाइंड फेथ करने से बचेगा, अंधा विश्वास करने से बचेगा। इसके बाद अगर बात की जाए आफ्टर अगस्त सितंबर, देखिए इस टाइम पीरियड में बृहस्पति जो है वो दूसरी बार ट्रांजिट करेंगे। अब ये फेज जो रहेगा वो पैसा कमाने का हो सकता है। इस ड्यूरेशन में आप देखेंगे आपका एक जो थॉट प्रोसेस रहेगा वो बहुत ज्यादा पैसा कमाने की तरफ रहेगा, जो आप कमाएंगे भी, लेकिन किस तरह से आपको उस पैसे को चैनलाइज करना है, क्योंकि व्यापार या बिजनेस इज ऑल अबाउट नेटवर्किंग। जब तक नेटवर्क नहीं होगा तब तक आपका काम नहीं चलेगा। एंड इट इज ऑलवेज अबाउट कि पैसा आप अगर एक जगह रख करके बैठ गए तो आपका काम चल ही नहीं सकता। सितंबर के महीने से लेकर के दिसंबर तक का फेज नेटवर्किंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस टाइम पीरियड में आप देखेंगे अपने काम को एक्सप्लोर करेंगे अलग अलग डायरेक्शंस में। सरकारी कोई टेंडर आपका पास होना था तो वो इस साल में मार्च के बाद हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए बात की जाए तो छठे भाव के जो स्वामी हैं वो आपके लिए पूरे साल भर अधिकांश समय
महत्वपूर्ण परिस्थितियों में रहेंगे, आपके लिए अनुकूलता लेकर के आएंगे, जिसके कारण नई नौकरी लगने के चांसेस बन सकते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स जो दशम भाव के स्वामी है वो दशम भाव में ही रहेंगे, तो काम का प्रेशर तो थोड़ा सा रहेगा। सेकेंडली, सीनियर्स आपके काम में शुरुआती समय में लाइक टिल द मार्च कुछ कमियां निकाल सकते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से देखा जाए तो वो आपके काम से प्रभावित रहेंगे। अब नौकरी में अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। मिड मई का समय जो रहेगा, इसके बाद बृहस्पति का गोचर आपके छठे और दशम भाव को प्रभावित करेगा। अच्छी नौकरी लगने के चांसेस बन सकते हैं। जो लोग नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं, चेंज के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए मई के बाद का समय अच्छा रहेगा। नाउ इस अवधि के अंदर आपको बेहतर प्लेसमेंट्स तो मिलेंगी ही मिलेंगी, लेकिन सहकर्मियों से और उन लोगों से सावधान रहना है जो आपके साथ प्रतिस्पर्धा में है, कंपटीशन में है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे वो कुछ ना कुछ प्लॉटिंग करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इन द एंड ऑफ द डे आपके ऊपर इसका किसी भी तरह का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो एक तरीके की राहत की, एक रिलीफ की बात है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आर्थिक पक्ष, और आर्थिक पक्ष जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब वृषभ राशि और वृषभ लग्न दोनों ही लोग इस चीज को सुन सकते हैं साल की शुरुआत से लेकर के मई के महीने तक, क्योंकि बृहस्पति आपके द्वादश भाव में थे, जो कि खर्चे का घर है, जो कि लॉस हाउस है। अब बृहस्पति द्वादश भाव में रह करके आपकी लाइफ में पैसे को लेकर के स्टेबिलिटी बनने नहीं दे रहे थे लंबे समय से, लेकिन अब होगा ये कि मिड मई में बृहस्पति आ जाएंगे आपके लग्न में, जहां से पैसा आना शुरू होगा। पैसा तो आ ही रहा है क्योंकि शुक्र की परिस्थिति भी अनुकूल है। पैसा आएगा और पैसा रुकेगा। आप यहाँ से व्यापार के हिसाब से भी, क्योंकि सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ती है, तो व्यापारिक रूप से भी पैसा कमाएंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी बहुत बेहतर परिस्थितियां बनेंगी बिकॉज ऑफ सैटर्न एंड बिकॉज ऑफ जुपिटर ऑल्सो। लेकिन इसके बाद अक्टूबर के महीने पे आपके लिए जुपिटर फिर ट्रांजिट करेंगे इन द सेकेंड हाउस। अब सेकेंड हाउस जो है वो है धन संचय का घर। द्वितीय भाव जो होता है, यहां से आप देखेंगे कि आप कितने एसेट्स बनाएंगे, आप पैसा कमा रहे हैं, उसको कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना सेव कर रहे हैं। तो आर्थिक स्थिति आपके लिए ये पूरे साल भर में ड्रास्टिक चेंज आपको दिखाई देगा, एक बेहतरीन बदलाव दिखाई देगा, जिसके अंदर आप देखेंगे अगर अभी तक पैसा कमाया हुआ आप सेव नहीं कर पा रहे थे, तो इस साल भर में सेविंग्स भी होंगी, इस साल भर में धन लाभ भी होगा। मई के बाद का समय लाभ भाव का स्वामी धन भाव में पहुंचेगा, तो डेफिनेटली आपके लिए ये मददगार साबित होगा। अलग अलग सोर्सेस से पैसा आता हुआ नजर आएगा। इस साल भर के अंदर आर्थिक पक्ष तो मजबूत होगा ही, शेयर मार्केट में भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इन ऑल अगर देखा जाए, मैं फाइनेंसेस की बात करूं तो आपके लिए ये टाइम पीरियड अच्छा रहेगा। अब लव लाइफ की बात करते हैं, तो वृषभ राशि वाले लोगों के लिए साल की शुरुआत से लेकर के मई के महीने तक पंचम भाव में केतु विराजमान रहेंगे, जो बीच में संबंधों में गलतफहमी लेकर के आ सकते हैं, बिकॉज केतु इज ऑलवेज अ हेडलेस एनर्जी। सर तो है नहीं, तो इसीलिए केतु क्या करेंगे, आपको परेशान करेंगे, केतु गलतफहमियों को पैदा करेंगे। अब दूसरी बात, ये समय ऐसा हो सकता है कि मई के बाद लगभग जब बृहस्पति ट्रांजिट कर जाएंगे, उसके बाद पंचम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे, गलतफहमियां दूर होनी शुरू हो जाएंगी। तो जिन लोगों के ब्रेकअप्स हो रखे हैं अभी, एंड दोज हु वांट्स टू रिकॉन्साइल, आप चाहते हैं कि भाई आपका सामने वाला पार्टनर वापस आ जाए या रिलेशनशिप फिर से बन जाए, उन लोगों के लिए चांसेस बिल्कुल बनते हैं कि जैसे ही बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पे पड़ेगी और आपका रिश्ता बेहतर होना शुरू हो जाएगा या आपसी गलतफहमियां खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पे बृहस्पति की पोजीशन देख रही हूँ, तो देखिए बृहस्पति फर्स्ट हाफ में बहुत ज्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी तक बैठे हैं 12th हाउस में। लेकिन उसके बाद जैसे ही बृहस्पति आपके फर्स्ट हाउस में ट्रैवल करेंगे, आपकी लव लाइफ के साथ साथ एक देखेंगे शादी विवाह के लिए, अगर आप किसी को प्रपोजल देना चाहते हैं, यू आर इन अ रिलेशनशिप, तो उसके हिसाब से भी ये समय अच्छा रहेगा। इन ऑल अगर देखा जाए तो आपके लिए लगभग जुलाई के महीने से अक्टूबर तक का समय बहुत ज्यादा ग्रेसफुल रहने वाला है। इस अवधि के अंदर आप खुद को और अपने पार्टनर के साथ एक तालमेल बना करके चलेंगे। अक्टूबर से दिसंबर तक के फेज में छोटी छोटी परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन आज सच कोई बड़ा इशू, कोई बड़ी प्रॉब्लम आती हुई नहीं नजर आती है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको इस चीज पर ध्यान देना होगा कि इनिशियल फेज में, क्योंकि केतु तो ऑलरेडी वहां पर रहेंगे ही, तो इसलिए आप छोटी छोटी बातों को या किसी तीसरे व्यक्ति को अपने काम के, अपने रिश्ते के बीच में इंटरफेयर करने से बचेगा। बात करते हैं वैवाहिक जीवन के हिसाब से साल कैसा रहेगा, तो देखिए पहली शुरुआत के समय में जब तक
बृहस्पति ट्रांजिट नहीं कर जाते, अभी 12th हाउस में रहेंगे आपके लिए बृहस्पति, तब तक परिस्थितियों में सुधार होना मुश्किल है। लेकिन जैसे ही बृहस्पति आएंगे आपके लग्न में, सप्तम दृष्टि से देखेंगे 7th हाउस को, और यहां से आपकी मैरिज लाइफ में बदलाव होना शुरू होगा। यहाँ से आप देखेंगे शादी के प्रस्ताव मिल सकते हैं, शादी की डेट पक्की हो सकती है। इस हिसाब से प्रेम विवाह होने के चांसेस बनते हैं, लव मैरिज होने के चांसेस बनते हैं। तो अगर, क्योंकि पंचम दृष्टि से पंचम भाव को भी देख रहे हैं ना, तो इसीलिए 5th हाउस को 7th हाउस को देख रहे हैं, आपकी लव लाइफ जो है वो मैरिज तक पहुंच सकती है। सो ये एक चांस बनता है। दूसरी बात, उसके बाद जब 1st हाउस में गोचर के बाद जब अक्टूबर के महीने में 2nd हाउस में गोचर होगा, उस अवधि में पारिवारिक जीवन को लेकर के चीजें बढ़ेंगी। तो दैट मीन्स आप इशू के लिए प्लान कर सकते हैं, संतान के लिए प्लान कर सकते हैं, संतान की प्राप्ति इस अवधि में हो सकती है। तो ये जो समय रहेगा आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। इसके बाद बात करते हैं अगर गृहस्थ जीवन की, पारिवारिक जीवन की, तो देखिए पारिवारिक जीवन के लिहाज से बृहस्पति जो है, जो कि संबंधों के कारक हैं, ये जब पहले भाव में आएंगे, लग्न में आएंगे, तो आपके जो एल्डर्स हैं उनके साथ रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करेंगे इस अवधि के अंदर। बल्कि पूरे साल भर में ही अगर देखा जाए तो कोर्ट कचहरी के मामले इस साल में खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे ही बृहस्पति लग्न में आएंगे, जैसे ही बृहस्पति 2nd हाउस में ट्रैवल करेंगे, तो ये जो पूरा फेज रहेगा ना, इसका असर के रूप में दिखाई देगा, आपसे रिश्तों में संबंध बेहतर हो जाएंगे। शनि का प्रभाव शुरुआत से लेकर के मार्च के महीने तक शनि का प्रभाव 4th भाव पर रहेगा, यानी कि सुख भाव पर है। मेहनत, एफर्ट ज्यादा करनी पड़ रही है, एज सच रिजल्ट्स उतने ज्यादा नहीं मिल रहे हैं। तो दोनों परिस्थितियों में ही आपके लिए परेशानी धीरे धीरे करके खत्म होगी, लेकिन ये पूरी तरह से श्योर है कि कोर्ट कचहरी के मामले इस अवधि में खत्म होंगे। अब भूमि भवन के लिहाज से इस साल भर में अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोचते हैं, तो मई से लेकर के अगस्त तक का समय आपके लिए अच्छा रहेगा, और उसके बाद अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक का फेज ये आपके लिए अच्छा रहेगा। वाहन के लिहाज से भी आपके लिए अक्टूबर नवंबर ये फेज अच्छा रहेगा, लेकिन उससे पहले खरीदना चाहते हैं तो कोशिश कीजिएगा इस चीज को आप डिले कर दें। बात करते हैं स्वास्थ्य की। शनि अपनी 4th दृष्टि से देखेंगे 4th भाव को साल की शुरुआत में, मार्च के महीने तक, और यहाँ पर आपके लिए इश्यूज थोड़े से बढ़ते हुए नजर आते हैं। जो पुरानी समस्याएं थी वो कुछ समय के लिए बढ़ सकती हैं, लेकिन मार्च ऑनवर्ड्स जैसे ही शनि का ट्रैवल होगा लाभ स्थान में, उसके बाद आपके लिए परिस्थितियों में सुधार आना शुरू होगा। पुराने रोग या पुरानी कोई बीमारी खत्म हो सकती है, उस पर बेहतरी आप लोग देखेंगे। फिर जैसे ही बृहस्पति ट्रांजिट करेंगे लगभग मई के महीने में, तो वैसे ही आपके लग्न में बृहस्पति आने की वजह से भी आपकी सेहत में सुधार होगा, पुरानी कोई इलनेस ठीक हो सकती है। फिर बृहस्पति का गोचर होगा 2nd हाउस में, तो ईटिंग हैबिट्स पे थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा इस अवधि में। मीठा खाने से या बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग करने से परहेज कीजिएगा, ओबेसिटी की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, लेकिन ओवरऑल समस्याएं खत्म होंगी। दूसरी बात, स्टूडेंट्स के लिए बात की जाए शिक्षा के क्षेत्र में, तो हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। बल्कि अक्टूबर के बाद का फेज आपके लिए जो रहेगा हायर एजुकेशन के लिए, ट्रैवल के लिए, बाहर जाकर के जो बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं, वीजा में अभी तक प्रॉब्लम आ रही थी, ये सभी प्रॉब्लम्स क्लियर होंगी। तो कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं तो वृषभ राशि वाले लोगों के लिए पूरा ही साल 2025 का बहुत बढ़िया रहने वाला है। क्या रेमेडीज आप लोग कर सकते हैं? दुर्गा कवच का पाठ नियमित रूप से हर फ्राइडे कीजिएगा। इसके साथ साथ आप माँ लक्ष्मी को श्रृंगार का सामान हर फ्राइडे जरूर अर्पित कीजिएगा। इससे भी आपके फाइनेंसेस बेहतर होंगे, आपके रिलेशनशिप्स बेहतर होंगे। और इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए चैनल के साथ। एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर।